नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईपीएस ओपीएस पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओल्ड पेंशन स्कीम, लोकसभा चुनाव से पहले ओपीएस की मांग कर रहे कर्मचारियों के बदले सुर, चुनावी तैयारियों पर फेर सकते हैं पानी। लोकसभा इलेक्शन के दौरान पुरानी पेंशन बहाली मंच भी सक्रिय हो गया है। 92,000 कर्मचारियों में से करीब 6,000 कर्मचारियों को नई सरकार में नियुक्ति मिली है। संगठन ने कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए बकायदा पोस्ट निकाल अंदरखाने प्रचार भी करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कर्मचारी अपने घर से कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम, लोकसभा चुनाव से पहले ओपीएस की मांग कर रहे कर्मचारियों के बदले सुर, चुनावी तैयारियों पर फेर सकते हैं पानी। लोकसभा चुनाव से पहले ओपीएस की मांग कर रहे कर्मचारियों के बदले सुर। चंद्रशेखर द्विवेदी, अल्मोड़ा। ओल्ड पेंशन स्कीम, इस बार लोकसभा इलेक्शन में पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारियों के सुर बदले हुए हैं। वह किसी भी दल के झांसे में आने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। प्रदेश में करीब 92,000 कर्मचारी है जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। ये कर्मचारी बीते कई वर्षों से आंदोलनरत है। चुनाव को लेकर अब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बोलने लगे हैं। उनका साफ कहना है कि चुनाव में खड़े जो दल पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा को अपने पत्र में शामिल नहीं करते तो प्रदेश के कर्मचारी उनको वोट नहीं करेंगे। उनके परिवारजन भी उसी पार्टी को वोट करेंगे जो उनकी बातें सुनेगा। इसके लिए बकायदा उन्होंने पोस्टर भी जारी किया है। पोस्ट के जरिए वह अपने कर्मचारियों एकजुट करने की अपील कर रहे। लोकसभा चुनावों के दौरान पुरानी पेंशन बहाली मंच भी सक्रिय हो गया है। 92,000 कर्मचारियों में से करीब 6,000 कर्मचारियों को नई सरकार में नियुक्ति मिली है। संगठन ने कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए बकायदा पोस्ट निकाल अंदरखाने प्रचार भी करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कर्मचारी अपने घर से कर रहे हैं। कर्मचारियों की अंदरखाने की तैयारी व खामोशी किसी भी दल के सियासी समीकरण को बिगाड़ सकती है। अब राष्ट्रीय दलों के घोषणा पत्र का इंतजार है। कर्मचारियों ने लगाया स्टेटस। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी एकजुट है। उन्होंने अपने मोबाइल के स्टेटस में वोट फॉर ओपीएस का लोगो लगाया हुआ था। चुनाव के दौरान कर्मचारी आंदोलन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। ओपीएस से जुड़े हजारों कर्मचारी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मांगों को रख रहे हैं। ओपीएस बनी एनपीएस। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस में सरकार वर्ष 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। ये पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके स्वजनों को भी पेंशन दी जाती थी। ये बंद कर राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू कर दी है, जिसके बाद ये सुविधा बंद हो गई। नई योजना पेंशन कम इन्वेस्टमेंट योजना है, जिसके जरिए आपको रिटायरमेंट के लिए बचत करनी होगी।